हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो डियर फ्रेंड, आर डी एम एल टी 29 पे आप सबका स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, हमारी एम सी क्यू की सीरीज है 15। ठीक है, ये हमारा एम सी क्यू सीरीज का 15वां पार्ट है। इसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज लेके आ रहे हैं जो अभी आने वाले एग्जाम्स हैं, आपके आर आर बी के हैं और डी एस एस बी के हैं और आपके और भी मेडिकल लैब टेक्नीशियन के एग्जाम, जितने भी मेडिकल लैब टेक्नीशियन एग्जाम्स आए हैं उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज हैं। ठीक है, जो भी बच्चे डी एच की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज हैं। और जो भी बच्चे डीएचसी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास में एमसीक्यूज की बुक्स नहीं है, तो आप हमें से एमसीक्यूज की बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उनके आप ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे कमेंट करके उनको एमसीक्यूज उनके एड्रेस पे मिल जाती हैं बुक्स। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और अधिक से अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इन सभी हमारे पेज हैं। फेसबुक पे हमारा पेज आर डी मेडिकल साइंस के नाम से है और फेसबुक ग्रुप जो है वो हमारा आर डी मेडिकल साइंस के नाम है। ठीक है, और ये हमारे फेसबुक जो पेज है इन सभी को आप फॉलो कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जिनके हम हर बार वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ वो मिल जाएगी आपको। आर डी मेडिकल साइंस के टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। आर डी एम एल टी 29 के अभी कोई चैनल्स नहीं बनाए हमने अदर्स। ठीक है, तो आप इन सभी को फॉलो कीजिए, उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उनको फॉलो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज द फाइनल ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का फाइनल ब्रेक डाउन क्या होती है? प्यूरिन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो किस चीज में टूटता है। ठीक है, उसके बारे में पूछा था। यूरिया, अमोर्फस यूरेट्स, क्रेटिनाइन एंड यूरिक एसिड। ठीक है, तो इसका लास्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यूरिक एसिड। विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर ए यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? पिक्रिक मेथड, डाइएसिटाइल मोनोक्साइड मेथड, सल्फ्योक्सिलिक एसिड एंड कैरावे मेथड। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो मेथड्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। हर मेथड का नाम पता होना चाहिए, कौन से टेस्ट कौन से मेथड किया जाता है। और कुछ मेथड ऐसे भी होते हैं जो हमारे नॉर्मली रूटीन की बुकों में नहीं मिलते हैं। ठीक है, अदर बुक्स मिल जाते हैं, इंटरनेशनल बुक्स होती हैं उनके अंदर। ठीक है, तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो पिक्रिक मेथड होता है ये हमारा क्रेटिनाइन में जो होता है। डैम मेथड जो होता है हमारा यूरिया का होता है। सल्फोसैलिक जो टेस्ट होता है ये हमारा यूरिन के लिए होता है। ठीक है, यूरिन में प्रोटीन टेस्ट के लिए। तो कैरावे मेथड जो है हमारा, ये हमारा होता है यहाँ पे यूरिक एसिड के लिए। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द यूरिक एसिड बायो रेफरेंस रेंज इन मेल। ठीक है, बायो रेफरेंस रेंज बोले आप या उसको नॉर्मल रेंज बोलिए, ठीक है, या रेफरेंस रेंज बोलिए। ठीक है, एक ही चीज होती है, अलग अलग चीजें होती है, कई बार आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक ही चीज होती है, रेफरेंस रेंज बोलिए, बायो रेफरेंस बोलिए। ठीक है, या नॉर्मल रेंज बोल दीजिए उनको। ठीक है, 2.0, 5.5 mg per day, 3.5, 7.2 mg per day, 6.0 से 8.0 mg per day, 7.0 9.2 mg per day। ठीक है, यूरिक एसिड जो मेल के अंदर नॉर्मल होता है वो होता है हमारा 3.5 से 7.2 mg per day, और जो फीमेल्स होती है उनके अंदर आपका 2.5 से 6.0 या 5.5 तक नॉर्मल होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी का। हाइपर यूरिकेमिया इज ऑब्जर्व्ड इन विच कंडीशन। ठीक है, हाइपर यूरिकेमिया क्या होता है? आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाना एक नॉर्मल रेंज से। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में, मल्टीपल माइलोमा, पॉलीसाइथीमिया या प्यूरिन डाइट में। ठीक है, प्यूरिन डाइट में। ठीक है, इन सभी कौन से कंडीशन में आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी के अंदर? तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, प्यूरिन डाइट जो होती है वो चीजें जिनके अंदर हाई मात्रा में प्रोटीन होता है, ठीक है, वो डाइट होती है, उसके अंदर भी हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है कई बार। तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ई, ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट है हमारा, बाइल इज सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन। लीवर, गोल ब्लेडर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, आइज। ठीक है, बाइल एसिड जो होता है वो हमारा कहाँ से सिक्रीट होता है? ठीक है, इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं। सिक्रीट होना और स्टोर होना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा लीवर। ठीक है, जो बाइल एसिड होता है, जो बाइल जूस होता है वो हमारा बनाता है लीवर। ठीक है, कहाँ पे बनता है? लीवर के अंदर बनता है। अब इसका आगे भी देखेंगे इसके बारे में और। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, लीवर। नेक्स्ट है हमारा, बाइल इज स्टोर्ड एंड कन्वर्टेड इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। ठीक है, बाइल कहाँ पे स्टोर होता है? कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर, लीवर में, गोल ब्लेडर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा गोल ब्लेडर। ठीक है, गोल ब्लेडर जो होते हैं, पित्त की थैली जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर जो हमारा बाइल होता है स्टोर होता है, उसी के द्वारा ही हमारे जो बॉडी के अंदर
फैट्स होते हैं या बाकी और चीज़ें होती हैं, उनमें डाइजेशन का काम करता है, वो इम्पोर्टेंट रोल करता है वहाँ पे ये, ठीक है, डाइजेशन का काम करता है। तो जब भी कभी बाइल एसिड होता है, जो गोल ब्लैडर होता है उसके अंदर कोई थैली वो बन जाती है, स्टोन बन जाती है, तो उसको हम उसको वहाँ से रिमूव ही करते हैं। तो रिमूव तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में पेशेंट को काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आने भी लगते हैं, क्योंकि जो जूस होता है उसको फिर बॉडी से डायरेक्ट रिमूव करना पड़ता है, उसको कहीं स्टोर करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो उन पेशेंट को अक्सर या तो किसी को जॉन्डिस की प्रॉब्लम्स हो जाती है, कोई और डिजीज उनको हो जाती है, ठीक है। तो कभी भी गोल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन्स बनते हैं, पथरी होती है, उसको हम निकाल नहीं सकते, उसको सिर्फ रिमूव किया जाता है गोल ब्लैडर को सर्जरी के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, गोल ब्लैडर। नेक्स्ट हमारा बाइल इज एसेंशियल फॉर एडिक्यूट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, ठीक है। तो बाइल एसिड हमारे किस चीज के लिए आवश्यक होता है, किस चीज के लिए हमारा एडिक होता है, एडिक्यूट होता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए, फैट, विटामिन के, एंजाइम्स, या हमारा फैट और विटामिन के, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी का, क्योंकि फैट और विटामिन के लिए ही एब्जॉर्प्शन के लिए काम करता है, क्योंकि फैट सोल्यूबल्स विटामिन होगा के, और ये हमारी फैट हो गई, ठीक है। इन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है बाइल एसिड। नेक्स्ट हमारा बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड द ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द सेल्स ऑफ, ठीक है। बिलिरुबिन का ब्रेक डाउन होने पे इन सेल्स के अंदर, मतलब कैसे बनता है बिलिरुबिन, हीमोग्लोबिन का जब ब्रेक डाउन होता है तो कौन से सेल्स में होता है, और कौन कौन से सेल्स में होता है यहाँ पे, ठीक है। तो लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, इन सभी के अंदर ये हमारे सेल्स बनते हैं, ठीक है। और वे जब उनके अंदर वो ब्रेक डाउन होते हैं, तो ब्रेक डाउन होने से ही हीमोग्लोबिन बढ़ता है बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी का। नेक्स्ट है हमारा बिलिरुबिन विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर इज कोल्ड, ठीक है। बिलिरुबिन होता है हमारा वाटर सोल्यूबल भी होता है और वाटर इनसोल्यूबल भी होता है, ठीक है। बिलिरुबिन हमारा डायरेक्ट होता है, कंजुगेट इनडायरेक्ट होता है, एक कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है, एक अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों में बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, कहीं पर डायरेक्ट मिलता है, रिपोर्ट में लिखा, कहीं पे कंजुगेटेड मिलता है, ठीक है। इस चीज़ के लिए भी यहाँ पर देखना है आपको, कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है हमारा डायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं उसको, और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है। दो दो नाम है उनके, ठीक है, यूरोबिलिनोजन या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा इन्होंने इनसोल्यूबल, यानी कि जो वाटर के अंदर घुलता नहीं है, जैसे हमारे विटामिन होते हैं ना, वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन, तो वहीं पे ये चीज भी वही है, वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन और फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा इनसोल्यूबल, तो इनसोल्यूबल हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, यानी कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे बी। नेक्स्ट है विच बिलिरुबिन वाटर सोल्यूबल, ठीक है। वाटर सोल्यूबल हमारा कौन सा, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या स्टेरकोबिलिनोजन, ठीक है। स्टेरकोबिलिनोजन क्या होता है, स्टूल के अंदर जो बिलिरुबिन आता है उसको हम बोलते हैं स्टेरकोबिलिनोजन, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैंने आपको ऊपर बता दिया, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वाटर सोल्यूबल है यहाँ पे डायरेक्ट बिलिरुबिन, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे ए। नेक्स्ट है हमारा विच कंडीशन हाइपर प्रोटीनियमिया इज ऑब्जर्व्ड, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर प्रोटीन हाई हो जाता है, यानी कि हाइपर जहाँ लिखा मिलेगा, यानी कि वो चीज अपनी नॉर्मल रेंज से हाई है, ठीक है। कहीं पे भी हाई हाइपर लगा मिलेगा तो ये समझ जाएगा कि वो चीज जो है आपकी एक नॉर्मल रेंज से हाई चली गई है, उस चीज को हम हाइपर लगाते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन का पूछा है इन्होंने, हाइपर प्रोटीनीमिया किस कंडीशन में मिलेगा आपको, मल्टीपल माइलोमा एक डिजीज होती है, ऑटोइम्यून डिजीज भी एक बीमारी होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी एक डिजीज होती है, ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अक्सर क्या होता है कि पेशेंट का यूरिन के अंदर आपका हाई मात्रा में प्रोटीन आने लगता है, ठीक है। और प्रोटीन अगर हाई आता है तो हम अक्सर देखते हैं क्रिएटिनाइन को, है कि भाई हमारा क्रिएटिनाइन बढ़ा होगा तो यूरिन के अंदर प्रोटीन भी आ रहा है। उस कंडीशन में पेशेंट क्रिएटिनाइन नॉर्मल होता है, बट आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन जो है बिल्कुल 4+ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये ज्यादातर बच्चों में ऐसे केस बहुत आते हैं, इनका प्रोटीन 4+ मिलेगा यूरिन में आपको, और यूरिन में प्रोटीन 4+ मिलेगा, बट क्रिएटिनाइन आपका नॉर्मल मिलेगा उस पे, ठीक है। तो वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स की डिजीज होती है, उसके अंदर अक्सर ऐसा मिलता है। तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है क्रेटाइन, क्रेटाइन फोस्फोकाइनेज इज फाउंड इन, ठीक है। सीके यानी कि कहाँ पे मिलता है, हमें कहाँ कहाँ पे मिलता है, इसको सीपीके बोलते हैं हम, ठीक है।
क्रेटाइन फॉस्फोकाइनेज कहाँ कहाँ मिलता है, हमारे ब्रेन में होता है, कार्डियक मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में, और ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबाउ। हर जगह पे हमें सीपीके मिलता है, तभी हम उनका सीपीके, सीपीके एमबी, सीपीके मास, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं ना उसके। ठीक है, तो ये हर जगह पे हमें मिलता है। और हम जो कार्डिक के लिए करते हैं वो सीपीके अलग होता है, मसल्स के लिए होता है वो सीपीके अलग होता है। वो जब हम इनके अलग अलग एलाइजा वगैरह करते हैं तब हमें अलग अलग डिटेक्ट करते हैं। सीपी ब्रेन के लिए हमें कौन सा सीपीके करना होता है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा एलिवेटेड लेवल ऑफ सीपीके अकर इन विच कंडीशन, सीपीके कब बढ़ के आता है, उस कंडीशन में, किस कंडीशन में सीपीके बढ़ के आता है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में, एल्कोहलिक मायोपैथी के अंदर, ऑल ऑफ दबाव। ठीक है, हार्ट की कोई भी कंडीशन हो तो उन सब के अंदर ये बढ़ के आता है, उसके अंदर मसल्स के अंदर भी बढ़ के आता है, एल्कोहलिक कंडीशन में भी बढ़ के आता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट है हमारा कोकाई बैक्टीरिया आर शेप्ड। ठीक है, कोकाई बैक्टीरिया, कोकाई और बैसिलाई, ठीक है, ये बैक्टीरिया होते हैं हमारे। तो कोकाई किस शेप का होता है, कोमा शेप का, विब्रियो शेप का, स्पेरिकल का, ओवल का। ठीक है, या स्पेरिकल या ओवल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा ई, कोकाई जो होता है ओवल होता है और थोड़ा स्पेरिकल होता है। ठीक है, तो दोनों शेप में होता है ये। एक भी मिल सकती है आपको एग्जाम में, जरूर नहीं कि मैंने दो बताए तो दोनों मिलेंगे आपको, एक भी मिल सकती है। लेकिन आपको पता नहीं, कोकाई हमेशा गोल होती है, जो एक बेसलाई होती है वो रोड शेप की होती है। ठीक है, तो बस दो ही चीज होती है मैं कन्फ्यूजन करने वाली। ठीक है, कोकाई और बेसलाई। विच बैक्टीरिया इज रोड शेप्ड। ठीक है, रोड शेप का बैक्टीरिया कौन सा होता है, कोकाई, कोमा, या विब्रियो, या बेसिलाई। ठीक है, रोड शेप का कौन सा होता है, रोड शेप का हमारा होता है बेसिलाई। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे डी। नेक्स्ट है हमारा स्प्रोचेट्स आर खालिस्तान शेप्ड। ठीक है, स्प्रोचेट्स जो बैक्टीरिया होता है वो किस शेप का होता है। ठीक है, ये जो आपकी कुछ इमेज भी मैं इसमें अटैच करूंगा ताकि आपको समझ जाए कि भाई किस टाइप के बैक्टीरिया चाहिए। स्प्रोचेट्स के आर शेप्ड। ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है आपकी, रोड शेप, स्पाइरल, स्पेरिकल, कोमा, या ओवल। ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो आपको कभी देखा ना, स्प्रिंग जो होती है ना, स्प्रिंग उसकी तरह होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा बी का, स्पाइरल होती है, स्पाइरल जैसे कि हम लोग बुक वगैरह में स्पाइरल करवाते हैं ना, बिल्कुल उसी चीज की तरह रखिएगा। ठीक है, इमेज में आपको दिखाऊंगा मैं, तो बिल्कुल उसकी तरह ही होता है, ये स्पाइरल होता है। स्प्रोचेट्स विब्रियो को बोलते हैं, स्पाइरोचेट्स अपना जो ये होता है जिससे हमारा वेड या सिफिलिस डिजीज होती है वो भी स्प्रोचेट्स शेप का होता है। ठीक है, तो ये हमारे इस पार्ट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप कमेंट कीजिए, उसका राइट ऑप्शन आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कोकाई विच आर अरेंज इन पेयर आर कोल्ड। ठीक है, कोकाई विच आर अरेंज इन पेयर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे अरेंज इन पेयर, पेयर के अंदर जो कोकाई होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग शेप होती हैं कोकाई की, एक चेन होती है, एक 4 ग्रुप में होती है, एक 2 ग्रुप में होती है। ठीक है, एक ग्रेप्स के शेप में होती है। तो उनकी अलग अलग शेप होती है, उनको अलग अलग के नाम होते हैं सभी के। ठीक है, तो आप इसमें राइट ऑप्शन मेरे को बताइए कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा, और भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे हम। ठीक है, एक एक करके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आते हैं, जो भी बच्चों के भी आने वाले एग्जाम्स हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्स अभी आरआरबी का है जो भी आने वाला है, जो बच्चे डीएचए हादा एमओच की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जो बच्चे भी एमसीक्यूज के लिए बुक चाहते हैं वो आप हमें कमेंट कीजिए, उनका हम घर पे एड्रेस पे बुक शेयर कर देते हैं। जो भी प्रिंटर से लेके कम से कम प्राइस में बच्चों की हेल्प के लिए हम ये काम कर रखा है। तो जिन बच्चों को चाहिए वो हमें कोर्स करते हैं, और भी कोई एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे कोई भी ले सकते हैं, एमसीक्यू की बुक है, इंटरनेशनल बुक्स होती हैं वो। ठीक है, तो उनके एमसीक्यू की अच्छी प्रैक्टिस सेट हो जाती है, अच्छी प्रैक्टिस के लिए वो बुक से प्रोवाइड कर देते हैं बच्चों को। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए करो, ताकि मेरे को अच्छा लगे। अधिक से जितने लाइक ज़्यादा आते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है कि बच्चों के लिए अच्छे अच्छे एमसीक्यूज में सेलेक्ट करके लेके आऊँ। तो गाइस, थैंक यू।